नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की डे वाइज सीरीज कर रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की, जिसमें हम लोग अभी मिडीवियल इंडिया मध्यकालीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये इस सीरीज की जो मिडीवियल इंडिया है ना, मध्यकालीन भारत, उसकी आखिरी वीडियो होगी, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा। और इसके पहले हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया भी कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बन गई, उसमें सारी वीडियोस हैं। 1 से लेके जो 20 तक वीडियो होंगी ना, उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के आपको कंटेंट मिलेगा। उसको वीडियोस को अच्छे से फॉलो करिएगा, आपका बढ़िया तरीके से पूरा सिलेबस जो है तैयार होगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 290 कर लिए थे, 291 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है? तुलसीदास had composed the Ramcharitramanas during the time of which of the following Mughal ruler in which there is a description of religious devotion of the highest order। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय में की थी जिसमें सर्वोच्च कोटि की धार्मिक भक्ति का वर्णन मिलता है? देखिए इसमें बात किसकी हो रही है? रामचरितमानस की बात हो रही है, ठीक है। अब इसकी रचना किसने करी थी? तुलसीदास जी ने। तो आपको एक फैक्ट तो यहाँ पे याद होना चाहिए कि रामचरितमानस जो है किसने लिखी है? वो लिखी है आपके तुलसीदास जी ने, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होती है कि जो रामायण है, ठीक है, अगर हम रामायण की बात करें और हम बात करें रामचरितमानस की, क्या ये दोनों एक ही चीज है? नहीं, दोनों एक चीज नहीं, दोनों अलग चीज है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए रामायण जो है ना, रामायण लिखी है आपकी वाल्मीकि जी ने। किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने लिखी है, ठीक। और रामचरितमानस किसने लिखी है? वो लिखी है आपकी तुलसीदास जी ने। अब जो आपके वाल्मीकि थे, वाल्मीकि आपके भगवान राम के समय पे ही थे, उन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। जिस समय पे भगवान राम थे उसी समय में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो है काफी लेट लिखी है। ये कब लिखी है? जब आपका मुगल जो थे हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, ठीक। और कौन से शासक के दौरान लिखी है? वो भी लिखी है आपके अकबर के दौरान में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कब लिखी रामचरितमानस? किस शासक के दौरान में कंप्लीट हुई थी? वो हुई थी आपके अकबर के समय में। कौन से साल में? ये हुआ था आपके 1575 में कंप्लीट हुई थी, ठीक है, रामचरितमानस। उस समय अकबर जो थे वो आपके शासक थे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो रामचरितमानस है इसकी भाषा क्या? इसकी भाषा है अवधी, ठीक है। अवधी भाषा में लिखी हुई है। अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है, ठीक है। और जो आपका रामायण है, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। और जो आपका रामायण है, रामायण कौन सी भाषा में लिखी है? तो बता रहा हूँ, रामायण लिखी है आपकी संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है आपका रामायण और रामचरितमानस में। तो इतनी बात जो है ना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अब इसमें भी वही आपका फिलॉसफी की बात हो रही है। हुज फिलॉसफी इज फेमस एज द्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद के नाम से किसका दर्शन प्रसिद्ध है? ठीक है, द्वैतवाद के बारे में बात हो रही है। तो ये किसका किसका दर्शन है ये बोला जा रहा है? तो ये है आपका करेक्ट आंसर होगा निम्बर्काचार्य का, ठीक है। सी वाला निम्बर्काचार्य इसका फेमस है, ये निम्बर्काचार्य का, ठीक है। सी वाला जो करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हमें बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन क्या बोला जा रहा है कि बाबर थे पहले मुगल रूलर जिसने बादशाह का टाइटल अज्यूम करा था। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर प्रथम मुगल शासक था। अब देखिए आप लोगों के बादशाह क्या है? देखिए ये बादशाह और जो आपका बादशाह है ना, वो एक ही चीज है, ठीक है। फारसी शब्द तो उसमें अलग अलग करके प्रोनाउंस कर देते हैं। तो बादशाह और बादशाह एक ही चीज है, ठीक है। तो उसी उपाधि की बात हो रही है। पहली बार किसने यूज करा था? वो करा था आपके बाबर ने, ठीक है। किसने करा था? बाबर ने करा था। तो आपका करेक्ट आंसर ये वाला जो है वो तो एकदम सही आंसर है आपका, ठीक है। कौन सा? ए वाला करेक्ट ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, बाबर। अब आप कहोगे कि इसके पहले वाले जो रूलर थे, पहले जो शासक थे, वो कौन सा टाइटल यूज करते थे? वो करते थे आपका इस्तेमाल सुल्तान शब्द का। इसका सुल्तान। और बाबर ने कौन सा करा था? बादशाह करा था। मुगलों ने बादशाही यूज करा। फिर आगे क्या इन दोनों शब्दों में कोई डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, मेंस के लिए, कंसेप्ट के लिए आपको जरूरी है। देखिए सुल्तान जितने भी लोग थे ना आपके, जैसे हम बात करें इल्तुतमिश, रजिया, फिर आपके मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, ये सुल्तान बोलते थे। लेकिन ये जो थे, ये आपके जो खलीफा थे ना, कैलिफ मुस्लिमों के, ठीक है, जो मुस्लिमों के धार्मिक नेता भी होते थे, राजनीतिक नेता भी होते थे, उनके अधीन आते थे, ठीक है। इनसे प्रमाण पत्र जरूर लेते थे, ठीक है, रूल करने के लिए। रूल अपने हिसाब से करते थे लेकिन प्रमाण पत्र लेना पड़ता था। और जो बादशाह थे, जो बाबर थे, वो किसी से भी, वो किसी के भी अधीन नहीं थे, ठीक है। वो खुद ही जो है, खुद ही सॉवरेन थे, खुद ही संप्रभु थे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। तो वो जो खलीफा है ना, खलीफा से कोई भी प्रमाण पत्र बादशाह लोगों ने नहीं लिया, जिन लोगों ने टाइटल बादशाह का ज्यूम करा था। तो ये जो चीज है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। तो बाबर था भैया पहला आपका मुगल शासक जिसने अज्यूम करा। फिर इन्होंने भैया एक सिक्का जो है काबुल में, चांदी का सिक्का भी भैया चलाया था। क्या नाम से? शाहरुख नाम से, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
सिल्वर कॉइन नेम शाहरुख इन काबुल। फिर एक सिल्वर कॉइन चांदी का सिक्का बाबरी भी चलाया, वो कहाँ चलाया, कांधार में चलाया, ठीक है, कहाँ पे, कांधार में, ये भी बाबर ने चलाया। तो बी, ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है। फिर बाबर ने अपनी खुद ही की आत्मकथा लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा क्या होती है, जो इंसान खुद लिखता है, ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। और एक होती है आपकी बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है, जो कोई और लिखता है किसी के लिए, ठीक है। तो इन्होंने खुद ही अपनी जीवन के बारे में बताया, तो ऑटोबायोग्राफी। क्या नाम है, तुजुकी बाबरी, ठीक है, क्या नाम है, तुजुकी बाबरी, ये ध्यान रखिएगा। किसकी है, बाबर की। कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में, टर्किश भाषा में। तो ये वाला ऑप्शन भी है ना, ये वाला भी आपका सही है। चारों जो आपके ऑप्शन है ना, ये आपके बिल्कुल सही है, ए बी सी डी चारों सही है। बोला क्या जा रहा था कि भैया गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट ऑप्शन। अब इनकरेक्ट कोई है ही नहीं, और इनकरेक्ट वाला दे भी नहीं रखा, नन ऑफ दी अबव भी नहीं दे रखा है, तो इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि सभी करेक्ट है। अब परेशान ना हो, ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपको वहां पे नहीं मिलेगा। ये सीरीज में इसीलिए बनाया गया ताकि आप लोग एक बार तरीके से ट्रेंड हो जाओ, कि अगर कोई मान लो गलत क्वेश्चन आ जाए ना, तो वहां पे कंफ्यूज ना हो, सारा दिमाग उसमें ना चला दो। ये क्वेश्चन जो है ना, इसके सारे ऑप्शन जो है आपके सही है। करेक्ट आंसर जो है, अब बोला जा रहा था इनकरेक्ट ऑप्शन चुनिए, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई वहां पे गोले भरने में कोई भी आपको सही नहीं लगेगा। वहां पे जो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो उसके पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं कोई दे रखा। फिर क्या बोला जा रहा है, द तुलुगमा मेथड, द वॉर पॉलिसी हैड बीन यूज्ड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर इन 1502। तुलुगमा पद्धति युद्ध नीति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के विरुद्ध 1502 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो ये बात हो रही है। देखिए जो तुलुगमा मेथड था ना आपका, ये सबसे पहले यूज करा था एक उज्बेक शासक थे, क्या नाम था, शैबनी खान। शैबनी खान, उन्होंने यूज करा था किसके खिलाफ, बाबर के खिलाफ यूज करा था। तब जो है बाबर जो है भारत में आया नहीं था, और भारत में जो है इसने शासन करना स्टार्ट नहीं करा था। कब यूज करा था, 1502 में। बाबर अब भारत में आया कब है, वो आया आपके 1526 में आया है। लेकिन पूछ इसीलिए गया है ना कि पहली बार तुलुगमा जो मेथड है ना, वो किसके खिलाफ यूज हुआ है, तो वो हुआ है आपके बाबर के खिलाफ। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपके मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में यूज हुआ था। तभी से क्या हुआ ना कि बाबर को सेंट्रल एशिया को क्या बोलना पड़ा, टाटा बाय बाय बोलना पड़ा, कि टाटा बाय बाय करो। यहाँ पे हार गए थे किसके, तो आपके उज्बेक शासक थे शैबनी खान, उससे हार गए थे। और फिर बाबर ने सोचा कि हम क्या करें, तो उन्होंने सोचा कि चलो इधर चलें, पूर्व की ओर चलते हैं, भारत की ओर चलते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि बाबर ने, चलिए पढ़ ही लेते हैं पूरा। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर हैज बीन कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द देन इंडिया बाय बाबर। विजयनगर के निम्नलिखित शासकों में से किसको बाबर द्वारा तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया। यहाँ बात हो रही जब बाबर आया 1526 में, कौन सा युद्ध लड़ा उसने, आपका प्रथम पानीपत का युद्ध, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी। फिर उसके बाद में बाबर जीता। और उस समय पे ना जो बाबर का शासन था, उस समय वो आपका नॉर्थ इंडिया में ही था ज्यादातर, ठीक है, पूरे में नहीं फैला हुआ था। तो यहाँ पे आपको पता है कृष्णा नदी है, ठीक, कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी की एक आपकी सहायक नदी तुंगा भद्रा। ये हो गई आपकी कृष्णा, और नीचे हो गई तुंगा भद्रा। उसके जो नीचे वाला जितना पार्ट था ना, वो था आपके विजयनगर एम्पायर, और घटता बढ़ता भी रहता था। लेकिन वो विजयनगर एम्पायर में भी उस समय पे कौन सा शासक जो सबसे पावरफुल था, वो था आपका कृष्णदेव राय। कौन, कृष्ण देव राय, ठीक है। ये आपका कंटेम्प्रेरी था किसके, बाबर के। बाबर के समय पे इनका शासन था विजयनगर में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो डी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है भारत में पहली बार जो कैनन्स हैं वो गन्स कब यूज हुई। भारत में पहली बार किसी युद्ध में तोपों और बंदूकों का प्रयोग कब किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा ना गलत दे रखा है, इसमें ऑप्शन होना चाहिए था आपका 1526। 1526 में ना बाबर आया जब भारत में, आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ने, ठीक है। किसके खिलाफ लड़ा था, इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा था, जो आपके लोदी वंश का था। और उस समय पे ना बाबर जो है कौन सा में आपका क्या लेके आया, तोपे भी लेके आया, तो बंदूक भी लेके आया था। जैसी मॉडर्न जमाने में आपको AK-47 दिखती, वो सब नहीं थी उस समय पे, ठीक है। नॉर्मल बंदूक थी, जो आप समझो 1 मिनट में सिर्फ एक ही राउंड फायर होगा, 1 मिनट में क्या 2-3 मिनट में सिर्फ एक राउंड, फिर उसको छीलो फिर लगाओ, ठीक है। लेकिन तब भी उस समय के हिसाब से वो बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, ठीक है, 1526 में। तो भारत में जब पहली बार कुछ नहीं यूज किया था बाबर ने 1526 में। तो ये क्वेश्चन जो है ना हल्का सा इसमें गलत दे रखा है, मिसप्रिंट है। करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा होगा, 1526, कहीं भी दे रखा हो तो 1526, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज द फर्स्ट वॉर इन मिडीवियल हिस्ट्री विच वाज फॉट ऑन बोथ वाटर एंड लैंड, ठीक है। मतलब आप समझो जमीन पे भी लड़ी गई है, जैसे आपका मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है, और साथ ही साथ में नदियों पे भी, पानी पे भी युद्ध हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध था जो जल एवं स्थल दोनों पर लड़ा गया था।
तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध की बात हो रही है, बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। ये आपकी एक नदी है जो गंगा की एक सहायक नदी है, ठीक है। गंगा की सहायक नदी पटना के पास जाके गंगा में मिलती है, ठीक है। जैसे मान लो ये गंगा जा रही है, पटना है इधर, पटना के पास में आके आपकी कौन सी मिलेगी, घाघरा नदी, ठीक है। बिहार की बात हो रही है, तो घाघरा में युद्ध हुआ था। और आप ये समझिए कि कब हुआ है ये युद्ध, ये हुआ आपके 1529 में हुआ है, ठीक है। जब बाबर ने अपना शासन बना लिया था भारत में, 1526 में बाबर ने कौन सा पानीपत का युद्ध लड़ा, फिर 1527 में बैटल ऑफ खनवा लड़ा राणा सांगा के खिलाफ, वो भी जीता। फिर 1529 में युद्ध हुआ था बाबर का, किसका, अफगानों के खिलाफ हुआ था, अफगान, ठीक है। जो अफगान लोग थे ना, वो भी शासन करना चाहते थे, तो उनके खिलाफ में युद्ध हुआ था। बाबर, इसमें कौन जीता था, बाबर ही जीता था, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अहमदनगर बोला जा रहा है किसका कैपिटल था। अहमदनगर हैज बीन द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। अहमदनगर निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी रही है, तो ये रही आपकी निजाम शाही डायनेस्टी की, ठीक है। निजाम शाही डायनेस्टी राजवंश की राजधानी रहा है अहमदनगर, ठीक। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं कि पहले आपका बहमनी सल्तनत बनी, फिर वो 5 अलग अलग आपके ये सल्तनत में टूट गई थी, ठीक है। उसमें से एक आपका अहमदनगर था। फिर क्या, द बैटल ऑफ दोहारिया वॉज फॉट बिटवीन डैश एंड महमूद लोदीन 1532। दोहरिया की लड़ाई डैश और महमूद लोदी के बीच 1532 में लड़ी गई थी, ठीक है। ये बोला जा रहा है किसके, और कौन था, मतलब दूसरा महमूद लोदी, तो वो था आपका हुमायूं, ठीक है। बाबर का तो आपका राज 1530 तक रहा, उसके बाद में कौन आ गया था, हुमायूं आ गया था। हुमायूं बाबर का आपका बेटा ही था। और इसकी आपकी लड़ाई हुई है दोहरिया में, युद्ध हुआ है किसके खिलाफ, अफगानों के खिलाफ ही हुआ है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। धौरिया आपका है कहाँ पे, जो गोमती नदी है, गोमती नदी आपको पता होगा लखनऊ से बहती है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वो जो धौरिया है ना, वो गोमती नदी के किनारे एक जगह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन बताना है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपको ज्यादातर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे बुक्स लिखेंगी ना, कौन सी भाषा में जो लिखी हुई मिलेंगी, फारसी, पर्शियन भाषा में, क्योंकि जो मुगलों की भाषा थी ना कोर्ट की, उनकी दरबार की, वो फारसी ही भाषा थी। आपके दिल्ली सल्तनत में भी यही थी, मैं आपको बता चुका हूँ। ज्यादातर आपकी किस समय पे लिखी गई, औरंगजेब के समय लिखी गई, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर बोला जा रहा है औरंगजेब ने गौकी नामक गजल गायक को आनंद खान की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। औरंगजेब हैड बेस्टाउड द टाइटल ऑफ आनंद खान तो गजल सिंगर नेम्ड गौकी। तो ये स्टेटमेंट जो आपका ये गलत है। ये किसने दिया था, ये जो उपाधि दी थी ना आपकी आनंद खान की, ये दी थी आपके जहांगीर ने, ठीक है। जहांगीर, जहांगीर कौन, तो औरंगजेब का ये दादा था, ठीक है, दादा था। ये चीज ध्यान रखिए। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। करेक्ट आंसर कौन सा हो, करेक्ट होगा आपका ए वाला, ओनली वन, ठीक। ये जो चीज है ना, इतना आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब आगे से जो है ना, ये आपके प्राचीन भारत के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, पैलियोलिथिक साइड लिखा हुआ है। तो मिडीवल इंडिया में आपको जितना करवा दिया, इसको एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। पुरानी वीडियोस प्लेलिस्ट में बन रखी हैं, ऐड हैं, सब अच्छे से देख लीजिएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी आपकी खत्म करता हूँ। नमस्कार।